फ्रांस की जानी मानी कंपनी दसॉल्ट एविएशन, जिसके द्वारा रफाल फाइटर जेट्स को भी मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसने दोस्तों भारत से एक बहुत ही अजीब सी फूलिश सी डिमांड करी है। उन्होंने कहा है कि भारत के महाराष्ट्र में जो नागपुर में रफाल्स की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, हम लोग उस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को पूरी दुनिया के लिए एक एक्सपोर्ट हब की तरह तैयार करना चाहते हैं और हम लोग इसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में भारत के लिए और भी नए नए रफाल्स को मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने एक नई शर्त लगाई है। उन्होंने कहा है कि ये सब हम लोग तभी करेंगे अगर जो भारत है वो इस पर्टिकुलर फैसिलिटी की जो ओनरशिप है वो इंडिया के हाथों से दे करके बेसिकली उसको इसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन के पास कंप्लीटली सौंप देगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली खबर जो है जस्ट कल ही सामने आई है। दसॉल्ट सीक्स फुल ओनरशिप ऑफ द नागपुर फैसिलिटी एंड उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ में दो ही चीज़ों का क्लेम किया है कि एक तो हम लोग इस पर्टिकुलर एरिया को एक्सपोर्ट हब की तरह तैयार करना चाहते हैं और जो भारत की डिमांड है 114 फाइटर जेट्स तैयार करने की, उसको भी हम लोग यहाँ पे तैयार कर देंगे। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर भारत में कर देंगे, लेकिन जो इस पर्टिकुलर फैसिलिटी की ओनरशिप है वो बेसिकली दसॉल्ट एविएशन के पास ही होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली हमारा जो रक्षा मंत्रालय है जो कि इस पूरी चीज़ को ओवरसी करता है, उन्होंने ऐसा होने से कम्प्लीटली इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये चीज़ हमारे फेवर में नहीं है और उसके पीछे उनके द्वारा बहुत सारी रीजनिंग्स भी यहाँ पर दी गई हैं। समझेंगे इस पूरी कहानी को, क्या वजह है कि दसॉल्ट के द्वारा यहाँ पर ये डिमांड करी गई है और इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने ये जो मना किया है उसके पीछे कारण क्या है, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब नई दिल्ली के करोलबाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में हम लोग आपके लिए जीएस के कोर्सेज अलॉन्ग विद दैट सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज एंड टेस्ट सीरीज जैसी सारी सेवाएं अवेलेबल करवा रहे हैं। आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको मेंटरशिप की आवश्यकता है तो आप लोग सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, फ्रांस की जानी मानी एरोस्पेस कंपनी, बल्कि फ्रांस की बहुत बड़ी एरोस्पेस कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने यहाँ पे डिमांड करी है कि जो भारत के महाराष्ट्र में नागपुर में स्थित मिहान SEZ वाले एरिया में जो इंडिया फ्रांस का जॉइंट वेंचर है, जिसको हम लोग दसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड के नाम से जानते हैं, जिसमें एक प्लेयर दसॉल्ट है और दूसरा प्लेयर भारत का कॉन्ग्लोमरेट ग्रुप रिलायंस है, इन्होंने मिलकर के जो ग्रुप बनाया है, दसॉल्ट एविएशन चाहती है कि उसमें जो कंप्लीट ओनरशिप है वो बेसिकली दसॉल्ट एविएशन के पास सौंप दी जाए। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है, सबसे पहले हमें DRAL जॉइंट वेंचर के बारे में थोड़ा सा बैक हिस्ट्री समझना होगा। ये वाला जो जॉइंट वेंचर है आज से 8-9 साल पहले 2015-16 के आसपास इसको बनाया गया था। ये वही समय है जब इंडिया और फ्रांस के बीच में रफाल जेट्स को खरीदने के लिए डील फाइनलाइज करी गई थी एंड उसी टाइम पे फ्रांस की तरफ से दसॉल्ट एविएशन एंड भारत की तरफ से हमारा जो रिलायंस ग्रुप की रिलायंस एरोस्पेस कंपनी है, इन्होंने मिलकर के इस जॉइंट वेंचर को स्थापित किया था। जॉइंट वेंचर को बनाने के पीछे का मेन कारण ये था कि हम लोग ऑफसेट ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना था, बिकॉज रफाल फाइटर जेट डील के तहत बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि इंडिया के ही अंदर मैन्युफैक्चर होनी चाहिए थी। और इस पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर में रिलायंस के पास 51% की होल्डिंग थी एंड दसॉल्ट एविएशन के पास माइनॉरिटी होल्डिंग यानी कि 49% की देखने को मिलती थी। एंड ये जो पूरा का पूरा जॉइंट वेंचर बनाया गया था, इसको नागपुर का जाना माना SEZ एरिया, मिहान SEZ के अंदर इस पर्टिकुलर DRAL की फैसिलिटी को यहाँ पे तैयार किया गया था। एंड तब से लेकर अब तक बहुत सारे रफाल्स की जो असेंबली है, बहुत सारे जो इसके सब कंपोनेंट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो यहाँ पर हम लोग
देख भी रहे हैं कि पिछले कई सालों से ये सब चीज़ें वहाँ पर हो भी रही थी। लेकिन अब सडनली डसॉल्ट बोलता है कि हमें 100% कंट्रोल चाहिए ओवर दी सप्लाई चेन विद इन इंडिया। एंड इन्होंने जो इस चीज़ का मेन रीज़न दिया है, उन्होंने कहा है कि ये इसलिए चाहिए बिकॉज वी वांट टू मीट बोथ दी डोमेस्टिक एंड दी एक्सपोर्ट डिमांड्स एफिशिएंटली, और सो दैट हम लोग इंडिया में रफाल की मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकें। लेकिन दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने साफ साफ इस चीज़ को लेकर मना कर दिया है। सबसे पहला कंसर्न उन्होंने कहा है कि देखिए, रफाल जेट जो है, कोई भी फाइटर जेट होता है, उसमें बहुत सारे बड़े और छोटे कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होता है। सिमिलरली रफाल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 40,000 के आसपास स्मॉल एंड लार्ज कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होता है। और अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर सारी की सारी ओनरशिप आपको दे देते हैं, इस चीज़ की गारंटी कौन लेगा कि जो भी आप कंपोनेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपने उन कंपोनेंट्स की लोकल इंडिया से सोर्सिंग करी है, या फिर क्या आप उन कंपोनेंट्स को फ्रांस से ही मंगवा करके इसके अंदर रीफिटिंग कर रहे हैं। इस चीज़ को लेकर एमओडी ने कहा है कि जो 70 to 75% लोकल सोर्सिंग की रिक्वायरमेंट है, वो ऐसा करने से पूरी नहीं हो पाएगी। एंड ऐसा करने से जो मैक्सिमम पावर है वो दसॉल्त के पास चली जाएगी, जिसके बेसिस पर सारी की सारी जो इंडिया की डिपेंडेंस है वो फ्रांस के ऊपर बन जाएगी। तो ये इतनी बड़ी फैसिलिटी, इतना बड़ा जॉइंट वेंचर बनाने का भारत को कोई अल्टीमेटली फ़ायदा होगा ही नहीं। उन्होंने बल्कि साथ में ये भी कहा कि इंडिया जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर रही है, लेकिन अगर मान लीजिए दसॉल्त के पास ये ओनरशिप चली जाती है, वो इंडिया में आती है और उसके बाद आकर के कंप्लीट ओनरशिप ले लेती है, तो ये जो टीओटी के लिए भारत ने इतना पैसा खर्च किया है, आखिरकार इसका जो फ़ायदा है वो अल्टीमेटली या तो दसॉल्त को होगा, और जो भी कंपनी दसॉल्त के साथ मिलकर के काम करेगी या उसको फ़ायदा होगा। जो ओवरऑल ब्रॉडर इंडियन डिफेंस सेक्टर है, उसको इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। एंड जो भी खर्चा इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने टीओटी के लिए किया है, वो भी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, उसका आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगेन दसॉल्त वही चीज़ कहता है कि देखिए, अगर आप लोग इस शर्त को नहीं मानते हैं तो उस केस में हम लोग जो है इस फैसिलिटी के माध्यम से एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे रफाल का। उन्होंने बल्कि ये तक कहा कि अगर ये वाली शर्तें नहीं मानी जाती हैं तो मान लीजिए कल को फ्रांस के पास नए ऑर्डर आते हैं रफाल के लिए, तो वो वाले ऑर्डर फिर फ्रांस से ही पूरे किए जाएंगे, उनको हम लोग इंडिया से कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। बल्कि फ्रांस ने एक तरीके से कंडीशन डाल दी है कि अगर भारत को आने वाले टाइम में 114 जो फाइटर जेट्स की आवश्यकता है, अगर उसमें भी आपको रफाल बनवाने हैं तो आपको ये वाली शर्त जो है वो यहाँ पर पूरी करनी होगी, तभी जा कर के हम लोग आपके लिए ये वाली जो डील है उसमें आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन दोस्तों, एमओडी का जो यहाँ पर स्टैंड है वो काफ़ी क्लियर है कि पहली बात तो खर्चा इतना सारा टेक ट्रांसफ़र का हम लोग कर चुके हैं। दूसरी बात, क्या गारंटी है कि जो भी आप चीज़ें लेंगे वो इंडिया से ले रहे हैं या बाहर से ले रहे हैं, इस चीज़ को चेक करना नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए एमओडी ने इस चीज़ को लेकर इनकार कर दिया है। आपको बताना चाहूँगा कि ये सेम डेवलपमेंट आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले 2023 में और आज से कुछ ही महीने पहले अप्रैल 2024 में भी देखने को मिली थी, लेकिन तब भी एमओडी ने कहा था कि जी नहीं, हम लोग इस चीज़ को लेकर इंटरेस्टेड नहीं हैं। और यहीं पर मैं कहना चाहूँगा कि द डेविल लाइज इन द डिटेल। हमें लगता है कि रफाल भारत में बन रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन दोस्तों इसमें जो कहानी है वो कुछ और ही है। एंड सिमिलर लाइंस पर रफाल की कंपनी दसॉल्त ने जस्ट आज से 2 महीने पहले कहा था कि देखिए, हम लोग नोएडा के पास जो जेवार की फैसिलिटी आ रही है, जो जेवार एयरपोर्ट की फैसिलिटी आ रही है, वहाँ पर हम लोग एक नई फैसिलिटी बनाएंगे। वहाँ पर भी हम लोग एक मैन्युफैक्चरिंग रिपेयर फैसिलिटी बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर इसी तरह की शर्तें दसॉल्त रखता जाएगा तो उस केस में इसका फ़ायदा इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री को नहीं होगा, बल्कि अल्टीमेटली हमारी डिपेंडेंस जो है वो दूसरे देशों पर बनी ही रहेगी। एंड दोस्तों, सिमिलर टाइप की चीज़ दसॉल्त पहले कर चुका है। अगर आप देखें, हमारी इसी कंपनी दसॉल्त के साथ मरीन रफाल को लेकर बातचीत चल रही है, और उसमें भी दसॉल्त जो है वो मरीन रफाल्स के लिए 2 गुना से भी ज़्यादा पैसा भारत से डिमांड कर रहा है। इस चीज़ को लेकर आपको बता दूं कि जो टोटल डील की यहाँ पर बात हुई थी वो 30,000 करोड़ के आसपास की बात हुई थी। मैक्स टू मैक्स न्यूज़ एजेंसीज़ ने कहा था कि 30 से ज़्यादा ये 40,000 करोड़ तक जा सकती है। लेकिन फ्रांस के द्वारा इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट डील के लिए 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा की डिमांड बेसिकली करी जा रही है, जबकि ये एक फैक्ट है
कि इंडिया ने जब पहले नॉर्मल वायुसेना के लिए रफाल प्रोक्योर किए थे तो हमने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए भी बहुत पैसा दिया था, मेंटेनेंस ऑपरेशंस के लिए भी बहुत पैसा दिया था, लेकिन आज फ्रांस फिर से मरीन रफाल को बेचते टाइम फिर से डबल कॉस्ट हमसे डिमांड कर रहा है। और इसमें असल में एक और छोटी सी बात सामने आती है। असल में दसॉल्त के ऊपर बहुत प्रेशर है क्योंकि दुनिया भर की अलग अलग कंट्रीज़ ने दसॉल्त से रफाल जेट्स को खरीदने की मांग करी हुई है, लेकिन फ्रांस में उनके पास इतनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है। तो असल में उनकी मजबूरी है कि वो भारत जैसे देश में आए जहाँ पे सस्ते में रफाल को बनाया जा सकता है, लेकिन वो फिर भी ऐसा करने से पहले भी शर्तों को लगाया जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड